नंबर 4 जिसका नेम है ट्राइबल्स डिकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं द सर्च फॉर वर्क, मतलब जब फॉरेस्ट लॉज के चलते। इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जो फॉरेस्ट लॉज थे उनके चलते क्या हुआ, जो भी ट्राइब्स थे उनको जंगलों से बाहर निकाल दिया। कुछ ट्राइब्स जो थे उनको तो जंगल के अंदर रख लिया क्योंकि ब्रिटिशर्स को लकड़ियों को काटने के लिए वर्कर्स की जरूरत थी, तो कुछ ट्राइब्स को तो अंदर रख लिया, लेकिन बहुत सारे ट्राइब्स जो थे उनको जंगल से बाहर जाना पड़ा। अब जब जंगलों से वो दूर चले जाएंगे, जब उनको जंगल से बाहर निकलना पड़ेगा तो वो कोई ना कोई काम तो ढूंढेंगे, क्योंकि जंगलों के अंदर क्या था, वो फ्लावर्स खा लेते थे, वो रूट खा लेते थे, तो जंगलों के अंदर तो वो अपना जो पेट है वो भर लेते थे। लेकिन जब उनको फॉरेस्ट से बाहर निकाल दिया तो उनको खाना खाने के लिए काम ढूंढना पड़ेगा। तो जो भी ट्राइब्स थे वो क्या करते हैं, वो बाद में वो काम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो द सर्च फॉर वर्क, वो काम ढूंढते हैं। अब उनको काम क्यों ढूंढना है, क्योंकि फॉरेस्ट लॉज के चलते उनको जितने भी फॉरेस्ट थे उनको उनसे निकाल दिया गया था। अब जब उनको फॉरेस्ट से निकाल दिया तो अब उनको कोई ना कोई काम तो ढूंढना पड़ेगा। तो वो काम को ढूंढने के लिए, काम को तलाशने के लिए वो बाद में इधर उधर घूमने लगते हैं कि उनको कहीं पे काम मिल जाए तो वो खाना खा लें। तो कंडीशन वाज वर्स फॉर दोस ट्राइब्स who had to go far from their home in search of work। अब कुछ जो ट्राइब्स थे, जैसे मान लेते हैं कि 10 ट्राइब गए थे, मतलब कि 10 ट्राइब्स को फॉरेस्ट से निकाला था। अब 10 ट्राइब्स जो हैं उनमें से मान लेते हैं कि जो भी 4 ट्राइब्स थे उनको तो पास में, मतलब उनको तो फॉरेस्ट के पास में ही जो वर्क है वो मिल गया, लेकिन कुछ ट्राइब्स जो थे वो ऐसे भी थे उनको वहाँ पे जो काम है वो नहीं मिला। मतलब ये यहाँ पे मान लेते हैं कि क्या है, फॉरेस्ट है, तो ये इतनी दूर में फॉरेस्ट है। अब कुछ जो ट्राइब्स है, जैसे 10 एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक बार हम एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं कि 10 ट्राइब्स थे। अब जो भी 10 ट्राइब्स थे उनमें से 4 जो ट्राइब्स थे उनको तो यहाँ पर जैसे किसी को यहाँ पे मिल गया काम, किसी को ऐसे 4 ट्राइब्स जो थे उनको तो पास पास में काम मिल गया, लेकिन बहुत सारे जो ट्राइब्स थे वो ऐसे भी थे जिनको पास में काम नहीं मिला, तो वो काम को ढूंढते ढूंढते बहुत दूर चले गए। जैसे मान लेते हैं कि हम ओडिशा के जो ट्राइब्स हैं, अब कुछ ट्राइब्स जो थे उनको तो ओडिशा के आसपास में काम मिल गया था, लेकिन कुछ जो ट्राइब्स थे उनको ओडिशा के पास में जो वर्क है वो नहीं मिला, तो वो काम पे चले गए, तो वो आसाम के अंदर चले गए। आसाम के अंदर जो टी प्लांटेशन के जितने भी फील्ड्स थे, जो टी प्लांटेशन, जैसे मान लेते हैं कि जो टी होती है, जो चाय होती है, उसकी पत्तियों को तोड़ते हैं और बाद में जो पीछे बैग होता है उसके अंदर डालते जाते हैं। तो कुछ ट्राइब जो थे उनको ओडिशा के आसपास में काम मिल गया, लेकिन कुछ जो ट्राइब्स थे वो ऐसे भी थे जिनको ओडिशा के पास में काम नहीं मिला, तो वो आसाम गए काम को ढूंढते ढूंढते, और आसाम के अंदर जो टी प्लांटेशन का फील्ड था उसके अंदर उनको काम मिला। तो ऐसे ट्राइब जिनको काम को ढूंढने के लिए अपने घरों से बहुत दूर जाना पड़ता था, उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। तो कंडीशन वाज वर्स फॉर दोस, कंडीशन उन ट्राइब्स की खराब थी who had to go far from their home in search of work, जिनको अपने घर से बहुत दूर जाना पड़ा था काम को ढूंढते ढूंढते। अब उनको इतनी दूर जाना पड़ा अपनी फैमिली को छोड़ के, तो उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। अब ट्राइब्स को वर्क कहाँ पे मिलता था, ट्राइब्स को टी प्लांटेशन, जैसे मैंने बताया कि आसाम के अंदर वो काम को ढूंढते ढूंढते गए, तो उस आसाम के अंदर क्या था, टी प्लांटेशन के फील्ड थे, तो कुछ ट्राइब्स को वहाँ पे काम मिल गया। कुछ ट्राइब जो थे उनको माइनिंग में, जो खदानें होती है उनके अंदर काम मिल गया। कुछ जो ट्राइब्स थे उनको फैक्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, इनके अंदर काम मिल गया। तो जो ट्राइब्स थे वो काम को ढूंढने लग गए थे। अब इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज, जो भी इंडस्ट्रीज होती है उनके अंदर भी ट्राइब्स को काम मिला था। तो ट्राइबल्स वर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर्स टू वर्क। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई एक पर्सन है, कोई एक इंडस्ट्री का ओनर है, अब उसको अपने यहाँ पे काम करने के लिए एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो जो ओनर है वो देखेगा कि कोई झुंड आ रहा है क्या। जैसे मान लेते हैं कि बहुत सारे जो ट्राइब्स हैं उनको वर्क नहीं मिला, तो वो आपस में साथ में मिलके क्या करते हैं, जो वर्क है उसको ढूंढते हैं। तो जब वो साथ में मिलके ढूंढते हैं वर्क को, तो जैसे मान लेते हैं कि जो बहुत सारे जो भी ट्राइब्स थे, जो भी बहुत सारे ट्राइब्स थे उनका एक ग्रुप था, और एक आगे क्या थी, इंडस्ट्री थी, तो वो उस इंडस्ट्री के अंदर जा रही थी कि कहीं उनको काम मिल जाए।
तो जो ट्राइब्स थे वो इंडस्ट्री के अंदर जा रहे थे काम को ढूंढने के लिए। अब जो इंडस्ट्री का ऑनर था, जैसे इंडस्ट्री के ऑनर को पता चला कि ये कौन है, ये ट्राइब्स है और इनको काम चाहिए, तो जो भी इंडस्ट्री का ऑनर होगा वो उन ट्राइब्स को अपने यहाँ पे काम करने के लिए रख लेगा। तो ट्राइबल्स वर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर्स टू वर्क। अब बहुत सारे जो ट्राइब्स थे उनको ले जाया जाता था, या तो इंडस्ट्रीज के अंदर हम मान लेते हैं, तो इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारे ट्राइब्स को ले जाया जाता था काम करने के लिए। अब रिक्रूटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स। अब ले जाते कौन थे, तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे, जो भी जैसे मान लेते हैं कि इंडस्ट्री के कोई ओनर है, उनके मान लेते हैं कि कोई जान पहचान वाले हैं, तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि कोई ट्राइब जो है उनका कोई ग्रुप आ रहा है क्या, और जैसे उनको पता चलता है कि ये कौन है, ये ट्राइब्स है, इनको जंगलों से बाहर निकाल दिया गया है, तो जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो उन ट्राइब्स को ले लेगा और अपनी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर काम करवा लेंगे। तो जो ट्राइब्स थे उनको बहुत सारे जो लोग थे वो अपने यहाँ पे रखते थे। अब आप बोलोगे कि ट्राइब्स को फिर प्रॉब्लम क्या थी, उनको तो बहुत सारे काम मिल रहे थे, उनको इंडस्ट्री के अंदर काम मिल रहा था, टी प्लांटेशन के अंदर काम मिल रहा था, माइनिंग के अंदर काम मिल रहा था, फिर प्रॉब्लम क्या थी, तो प्रॉब्लम ये थी पेड मिसरेबली लो वेजेस। उनको जो भी वेजेस मिलती थी वो बहुत ही कम मिलती थी। एक तो उनसे इतनी ज़्यादा देर तक काम कराया जाता था, 10 घंटे 12 घंटे, तो बहुत ज़्यादा देर तक उनसे काम करवाया जाता था। और अब जो ट्राइब्स हैं उनको इतना पता भी नहीं है कि कितने पैसे देते हैं, हमारे जो भी ओनर है वो हमको कितने पैसे देंगे। तो जो भी ट्राइब्स है उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, उनको बहुत ही कम पैसे मिलते थे, जिनसे जो ट्राइब्स है वो अपना जो घर है वो नहीं चला पाते थे, उनको खाने के लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं मिल पाती थी। प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिटर्निंग होम। और एक बार जब कोई ट्राइब्स है वो इंडस्ट्री के अंदर आ गया, जैसे मान लेते हैं कि कोई जो भी ट्राइब्स है वो किसके अंदर चला गया, वो टी प्लांटेशन फील्ड के अंदर चला गया। तो जब जो ट्राइब है वो टी प्लांटेशन फील्ड के अंदर चला जाएगा तो उसको लोग जो है वो बाहर नहीं जाने देंगे, फिर से उस टी प्लांटेशन फील्ड को छोड़ के उनको नहीं जाने देंगे। उसी तरह से कोई जो ट्राइब है वो इंडस्ट्री के अंदर चला गया, तो अब जो ट्राइब है वो इंडस्ट्री से बाहर नहीं जा पाता था, उसको उस इंडस्ट्री के अंदर ही रहना पड़ता था। तो वो छुट्टियाँ भी नहीं बना पाता था, उसको जो इंडस्ट्री के ओनर है उन्हीं के यहाँ पे रहना पड़ता था। तो प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिटर्निंग होम। वो अपने जितने भी पेरेंट्स होते हैं, अपनी जो वाइफ होती है, अपने जो बच्चे होते हैं, उनके पास में नहीं जा पाते थे, तो वो अपने घर पे भी नहीं जा पाते थे। तो हमारे जो टॉपिक है द सर्च फॉर वर्क ये कंप्लीट होता है। हमने देखा कि जो ट्राइब्स थे वो काम को ढूंढते हैं। काम को क्यों ढूंढते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट लॉज के चलते उनको जंगलों से निकाल दिया गया था। अब जब उनको फॉरेस्ट से निकाल दिया तो अब उनको खाने के लिए पैसे तो चाहिए, तो पैसे कैसे मिलेंगे उनको जब वो कोई काम करेंगे। तो वो काम करने के लिए, काम को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ घूमते हैं। कुछ जो ट्राइब्स हैं उनको अपने एरिया के आसपास क्या मिल जाता है, वर्क मिल जाता है। कुछ ट्राइब्स जो है उनको बहुत दूर, जैसे मान लेते हैं कि जो उड़ीसा के ट्राइब्स हैं उनको आसाम के अंदर कोई वर्क मिलता है, तो कुछ ट्राइब्स को पास में, अपने घरों के पास में वर्क मिल जाता है और कुछ को नहीं मिलता। और जिनको दूर मिलता उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा खराब थी। अब ट्राइब जो थे वो इंडस्ट्री के अंदर भी काम करते थे, तो जो भी इंडस्ट्री के ऑनर होते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी ट्राइब्स उनको ले लेते हैं और अपनी इंडस्ट्री के अंदर काम कराते हैं वर्कर्स की तरह। तो जो भी ऑनर होते हैं वो ट्राइब्स को वर्कर्स की तरह काम करवाते हैं। तो फिर प्रॉब्लम्स क्या थी, तो प्रॉब्लम्स ये थी कि अगर एक बार ट्राइब जो है वो उस इंडस्ट्री के अंदर चला गया तो फिर से वो अपने घर पे नहीं जा पाता था, उसको उसी इंडस्ट्री के अंदर उसी वहाँ पे रहना पड़ता था और वहीं पर ही अपने ओनर के लिए काम करना पड़ता था। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि उनको बहुत ज़्यादा देर तक काम करवाया जाता था। और तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि इतनी ज़्यादा देर तक तो काम करवाया जाता था, उसके साथ में उनको जो वेजेस है वो भी बहुत कम मिलती थी, बहुत ही कम पैसे देते थे उनको ओनर जो थे उनके। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी सर्च फॉर वर्क के अंदर। वो काम तो ढूंढ रहे थे लेकिन उनको ऐसा काम मिला जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो हमारे जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो बिरसा मुंडा है उनके बारे में क्लोजर लुक देखेंगे, उनकी एक स्टोरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इफ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, then please ask me in the comments. Thank you so much.